हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूँ। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो है इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की अब सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया है ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है? तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों? बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी? पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहाँ पर है? नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहाँ पर? बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके? दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है? 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या? आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा? ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है?
10 करोड़ आपके माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा, और 500 करोड़ जो किस में आएगा, ये आपके आने वाला है किसमें, मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है। निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500, ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए, वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके, अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा, और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके, कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर, और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया, और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके, अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा, और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, और ये 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा आपके, शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए हैं। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था, और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक
तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना, बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों, ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपके दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा? एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले, इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20
आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है। ठीक है, तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ऊपर कितना होगा 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है। ठीक है, अब रुपया दोस्तों कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो रुपया दोस्तों कहाँ से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहाँ से आता है, उधार से आता है। कितना आता है, 24% आता है। ठीक है, उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है, 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में उसके बाद में आपकी आयकर से आता है। ठीक है, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है। उधार से 24% आता है और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है। ठीक है, तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया, किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान आपके किसका, जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया और जीएसटी का आपके 18% हो गया। ठीक है, अच्छा तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है 22% पैसा यहाँ पर आता है। ठीक है, करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है आपकी, ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका हो गया, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर ये गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूँ इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूँ आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, अब जितनी भी क्लास में चलेगा उस सब में ये चलेगा कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा, उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है। अरे ढक्कन भाई साहब हो, गायत्री मंत्र के बाद कमेंट किया करो, मैं लाइव ही खड़ा हूं। तुमको लगता है मैं लाइव नहीं खड़ा हूं, मैं लाइव ही खड़ा हूं तुम्हारे सामने, लाइव ही तुमको पढ़ा रहा हूं रसगुल्लो। तो ये हमारा बजट जो था वो समाप्त यहाँ पर आपका होता है। आइए, स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। प्रोमो आपके सामने चलेगा और फिर मैं आपके सामने दोबारा से करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए सो महत्वपूर्ण सवाल होगा, इसको 2 4 5 बार सो पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास, ठीक है। वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में, ठीक है। वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में है, अमित शाह जी के पास, ठीक है। नितिन गडकरी पूछूं आपसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में, ठीक है। जेपी नड्डा पूछूं आपसे, हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे, जेपी नड्डा थे। इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है, वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो निर्मला सीतारमन जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में, ठीक है। इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। सो मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इस बार दोस्तों इनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है, और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में, ठीक है। एचडी कुमारा स्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में, ठीक है। तो पीयूष गोयल की बात करूं, आपके पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों है ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में, ठीक है। लल्लन सिंह पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में, इसके अलावा पशुपालन लाइव स्टॉक और आपके डेयरी आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले भी दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अब भी इनके पास में, ठीक है। वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो इनके पास में। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन, आपके राम मोहन नायडू जी हैं, और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रहलाद जोशी जो उनके पास में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में, ठीक है। वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह है पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था, इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है, ठीक है। गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में, गिरिराज सिंह के पास में, ठीक है। अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, ये पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री आपके, अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, ये इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो आप उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, ये पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं आपसे, गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बात दोस्तों आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में, ठीक है। वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं, अन्नपूर्णा देवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं, महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी हैं ना। किरण रिजिजू की बात करूं आपसे तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनके पास में, और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू जी के पास में, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके
पास में सो मनसुख मंडाविया जी के पास में, और युवा मामलात और खेल मंत्री भी कौन है, वो भी आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछो दोस्तों आपसे, तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके, तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके। और चिराग पासवान, तो यूथ आप जानते हो, चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इनके पास में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में। और सी आर पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है सो मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, सो बार बार पढ़ लीजिएगा, और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की ओर चलते हैं। जय हिंद। हेलो नमस्कार राम राम साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मई 2025 जो कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। अपनी तरफ से संकल्प लो कि इस जून के महीने में आप अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले हो। हर दिन हर क्षण खुद को खुद से बेहतर करना है। आपकी लड़ाई केवल और केवल खुद से है। आपका कंपटीशन केवल और केवल खुद से है। आपको अपने आप के अंदर सुधार करना है। इसलिए जो कुछ आपने गलतियां कल की हैं वो आज नहीं करनी है। आज जो कुछ गलतियां करोगे वो आगे नहीं करनी है। और यही क्रम आपको लगातार जो है अपनी मंजिल तक जारी रखना है। ध्यान रखना, जिन्होंने की है दिन रात मेहनत, जिन्होंने की है दिन रात मेहनत, उनको अब जन्नत का एहसास आपको कराना है। ये सिलेक्शन आपका केवल आपका नहीं होगा, आपके माता पिता का भी होने वाला है। इसलिए जून का महीना शुरू हो चुका है। खुद संकल्प लीजिए कि मैं इस जून के महीने में मई से बेहतर जो है पढ़ाई करूंगा। जो भी गलतियां मैंने की होंगी मई में वो यहाँ पर नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। आइए, स्वागत है वीर, प्राची, नितेश, अजय, बिल्कुल प्रीति, आशुतोष, संजना, विजय, रोशन, इमरान, सभी का स्वागत है। और एक बात ध्यान रखना लाइफ में कि कभी देर नहीं होती है दोस्तों ना। जब आप शुरू कर दो तभी अच्छा है, ठीक है। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि बहुत देर हो गई है अब आप शुरू नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा एक ना एक ऑप्शन तो आपके पास रहता है, वो है शुरू करने का ऑप्शन, काम करने का ऑप्शन, ठीक है। चलिए, मई 2025 जो कुछ आपने पढ़ा उसको रिवाइज कराता हूं आपको। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में ये मई 2025 के टॉप 100 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। हाल ही में
प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च करा? ठीक है, किसने लॉन्च करा? अमेजोन ने किया। किसने किया? आपके अमेजोन ने किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कुइपर लॉन्च किया हुआ है इसने आपके, और ये आपके का ना ये जो उपग्रह है आपके उनका एक बड़ा आपके बेहतरीन जो है सिस्टम तैयार कर रहा है, और उसके द्वारा आपके जहां पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है वहां इंटरनेट ये पहुंचाएगा। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 25 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहां प्रदर्शित करेगा? आपके वियतनाम। कहां पर हुआ? वियतनाम के अंदर हुआ। वैशाख दिवस आप जानते हो महात्मा बुद्ध का जन्म, इसके अलावा इनका इनका ज्ञान की प्राप्ति और साथ में निधन, तीनों एक ही दिन होते हैं, इसलिए इसको बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क जो है इसको ध्वस्त कर दिया? आपके तो ऑपरेशन हॉक। किसके तहत किया है? ऑपरेशन हॉक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इसके तहत कर दिया। ठीक है, और ऑपरेशन ब्रह्मा पूछूं आपसे, यह म्यांमार के अंदर चला है, आपको याद होगा भूकंप आया था ना वहीं पर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी पहले वेब्स शिखर सम्मेलन 25 का शुभारंभ कहाँ करेंगे? ठीक है, आपको याद होगा कि प्रसार भारती जो है उसका ये आपके एक ओटीटी प्लेटफॉर्म था, मुंबई के अंदर प्रधानमंत्री भी थे, साथ में सारे जो आपके अभिनेता हैं, सारे नेता जो हैं वो भी यहाँ पर थे। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजाम का उद्घाटन कहाँ करेंगे? आपके यह केरल के अंदर हुआ है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की? आपके ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री एलडीज ए न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? जो पोप फ्रांसिस थे आपके, इनसे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अब ये नया नाम आ चुका है, आपको पता है, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है। हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी? आपके तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 151वीं रैंक है, आपके ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? आपके तो एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया देश जो है इसके प्रधानमंत्री चुने गए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की जो आधारशिला है उसे कहाँ रखा? आपके तो ये जो नवदुर्गा जो आधारशिला है डीआरडीओ ने रखी है, इसको कहाँ पर रखी है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 24-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड दिया है? सौम्या गुगलोथ को दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको प्राप्त हुआ है ना। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DRR100 कमला और मारुतेरू 1010 जो है इसका संबंध किससे? आपके चावल। ठीक है, किससे? आपके चावल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चावल कम, आपको ऑप्शन नंबर भी ध्यान रखना है ना। हाल ही में वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपके ये कहाँ के थे? वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पद्मश्री इनको मिल चुका है 2022 के अंदर। हाल ही में भारत ने बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को प्रवाह रोक दिया था, यह बांध किस नदी के ऊपर? आपके अरे बगलीहार बांध किस नदी के ऊपर है? चेनाब के ऊपर। ठीक है, बगलीहार, पकलडुम, रैटल, सलाल, दुलहस्ती, ये सारे के सारे चेनाब के ऊपर। ठीक है, और वहीं झेलम पूछूं आपसे, उरी और तुलबुल कहाँ पर है? झेलम के ऊपर, आपको ध्यान रखना है ना। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन दोस्तों? आपके आप जानते हो कि जो 72वीं जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आपकी हैदराबाद के अंदर हुई है, और कल रात को जो है इसका विनर भी घोषित हो गया। ठीक है, मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा अलग से। 72वीं जो मिस वर्ल्ड है आपके ये भारत के अंदर हैदराबाद में हुई है, और कल रात को जो इसका विनर है आपके वो महिला भी घोषित हो चुकी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमारा आंसर लिखिए हैदराबाद करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता प्रदान करी? ठीक है, तो आयु अनुकूल शहर कौन सा? कोझिकोड। ठीक है, भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा? कोझिकोड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में PM मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के
कौन से संस्करण का शुभारंभ दोस्तों किया, ठीक है। तो ये 7वां जो संस्करण है इसका शुभारंभ किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और बिहार के अंदर हुआ, आप जानते हो। शुभंकर क्या था इसका, गज सिंह जो है इसका शुभंकर था, ये भी आपको याद होना चाहिए। गज सिंह इसका शुभंकर है, बिहार के अंदर हुआ, 7वें नंबर का है। और पहले स्थान पे कौन है आपके, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पे हरियाणा है और तीसरे स्थान पे राजस्थान है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की जो आधारशिला वो कहाँ रखी गई आपके, यह छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 1 नवा रायपुर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में वर्ष 23 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 25 में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 130वां स्थान है। 0.685 हमारा क्या स्कोर है, मध्यम श्रेणी के अंदर हम आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है ना। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे आपके, अरे देश का अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर जो आपके वो कौन सा है, मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 जो है इनके बीच में, ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड जेके में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया दोस्तों, आपकी याद कीजिए 7 मई की तारीख दोस्तों, आपके सिंदूर लगाकर आए हम, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन नंबर बी 7 मई, डेट भी नोट कर लेना। 7 मई की आपके रात जो है वो भारी पड़ी किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। उसके जो 9 ठिकाने थे आपके, चाहे वो पीओके के अंदर हो चाहे आपके पाकिस्तान के अंदर हो, वहाँ हमने जो है आपके वहाँ नस्तेनाबूद किया ना। हाल ही में चर्चा में रहा प्रवीण सूद का संबंध किससे, आपके जो प्रवीण सूद है आपकी, इसका संबंध किससे है, सीबीआई, ठीक है। सर मिस्टर वर्ल्ड क्यों नहीं होता, अरे दोस्तों जो खूबसूरत होंगे वही तो मिस वर्ल्ड होगी, ठीक है। तो मिस्टर वर्ल्ड कब खूबसूरत होता है, तो ना नहाते हो नहीं तुम 5 दिन तक रसगुल्ला, हाँ दोस्तों बात करते हो, आने दो सर्दी भाई साहब दोस्तों, 5 दिन छोड़ो तुम। कई तो ऐसे जो आपके सप्ताह चेंज कर देते हैं, कई तो दोस्तों और महानुभावी है वो आपके महीना ही चेंज कर देते हैं ना। नहाते हो नहीं तुम दोस्तों, आपके नहाते नहीं हो, धोते नहीं हो रसगुल्ला सर्दियों में तुम, और मिस्टर वर्ल्ड बनोगे तुम जो है। प्रवीण सूद का संबंध किससे, आपके सीबीआई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया है, ठीक है, इनका कार्यकाल है वो एक्सटेंड किया है, ठीक है। सुबह सुबह बेइज्जती करवाते हो, ठीक है। तो 1946 जो आपकी दिल्ली स्पेशल आपके जो पुलिस आपके एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है इसके तहत पावर मिलती है इसको, और 1963 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया, आपके तो लिखिएगा आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया है भारत ने, आपके तो यूके के साथ किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हार्प्स ड्रोन का प्रयोग किया। ये ड्रोन कहाँ से लिया हमने, ये इजराइल से। देखो ये 2-3 चीजें नोट कर लेना ना, S400 हमारा याद है आपको, S400 हमारा ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने रूस से लिया, ठीक है। इसी को ट्रायम्फ कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायम्फ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं आपके हाफ्स जो है वो इजराइल से आया था, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र वोटान पहल जो है इसका संबंध किससे, आपके आतंकवाद के जो पीड़ित होते हैं इनकी सहायता के लिए पहल स्टार्ट की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में पॉप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रिवोस्टो या लियो 14 का संबंध किससे है, ये आपके यूएस से, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो लियो 14 या फिर रॉबर्ट प्रिवोस्टो ये नए पोप है, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज आपके शामिल हुआ, अर्नाला, नाम लिखना, अर्नाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार दिया, आपके ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का शुभारंभ कहां पर किया है, तो ब्रह्मोस जो इकाई है इसका शुभारंभ लखनऊ में किया था, जहां से योगी जी ने बताया कि हमने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी दागी थी, है ना। हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़
कर दिया आपके सो, तो ऑपरेशन चक्र आपको सीबीआई का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन होक आपकी सीबीआई का ही बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, ठीक है। सिंदूर तो मैंने आपको पहले ही कह दिया। और ब्रह्मा की बात करूं मैं आपसे, ब्रह्मा क्या है आपकी, ये आपके म्यांमार के अंदर हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बनियान अल मरसूस पूछूं आपसे, ये है पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर डी है। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चलाया था, आप जानते हो, तो उसमें बहुत सारे आपके ड्रोन का अटैक किया था, श्वाम ड्रोन का अटैक किया था, याद होगा आपका ना, झुंड में ड्रोन का अटैक है ना। हाल ही में क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने पहला मैच जो आपके वेस्ट इंडीज जो है इसके खिलाफ खेला, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन आपके, ये हो गया भुवन रिव्यू, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है, दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और सांकेतिक जो भाषा है उसका यूज करने वाली पहली विधानसभा कौन सी है, पंजाब विधानसभा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहां आयोजित किया आपके, ये जम्मू कश्मीर में ही किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जम्मू कश्मीर में क्या है, सोपिया स्थान है, ठीक है, वहां पर घने जंगल है, ठीक है। ये जो आतंकवादी है रसगुल्ला आपके राक्षस जो है आपके, ये घटना करते हैं और सीधा वहां पर छिप जाते हैं, ठीक है। तो आपकी बार दोस्तों हमने जंगल में घुस के इनको साफ किया है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर। वित्त वर्ष 24 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करने वाला राज्य कौन सा आपके, ये महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा हो गया आपके, अरे भारत का थर्ड संग्रहालय पूछूं आपसे, जो कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल होने वाला वर्ल्ड का, अब भारत का थर्ड संग्रहालय कौन सा है, कोझिकोड, ठीक है। पुणे उदयपुर के बाद में कोझिकोड आ गया ना। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तशराफ चू संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाया आपके, तो आयुर्वेद दिवस आपके 23 सितंबर, पहले ये था कि पहले इसको हम जो धनतेरस होती थी ना आपकी दिवाली से पहले, उस दिन बनाते थे, ठीक है। अब फिक्स कर दिया 23 सितंबर की तारीख को हम इसको सेलिब्रेट करेंगे ना। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, ठीक है। तो जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई जो है ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए, ठीक है। हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति जो है इसका नाम सुझाने वाला कौन आपके, अरे सैफ और शक्ति, सैफ और श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सैफ और शक्ति, सैफ और श्रीलंका। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र जो है कहाँ स्टार्ट हुआ आपके, यह डेनमार्क के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। हाल ही में वर्ष 25 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियंगला हंगरिया का संबंध किससे, ब्राजील, ला 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 ला, लिखिए ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ठीक है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 की पॉइंट टेबल में किसने शीर्ष स्थान हासिल करा आपके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान आपके महाराष्ट्र का है, दूसरा हरियाणा का हो गया, तीसरा राजस्थान का हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कर दिया आपके, भार्ग वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका किया है। विशारोद पूछूं आपसे, ये आपके कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है ना, गांडीव आपके बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। और आकाश दोस्तों ये भी आपके सरफेस टू एयर आपके एयर डिफेंस सिस्टम है ना। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में 86 में भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन आपके, तमिलनाडु के LR श्रीहरि, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसने स्टार्ट करा आपके, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है नक्सलवाद के खिलाफ स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में AI एंकर अंकिता जो है किसने लॉन्च करा आपके, AI एंकर पूछूं आपसे, F फॉर अंकिता, F फॉर असम, ठीक है। तो F फॉर अंकिता, F फॉर असम, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर पूछूं आपसे, याला, ओ याला याला याला, लिखिए ऑप्शन नंबर डी नेपाल, ठीक है, कहाँ पर है, नेपाल। हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध पूछूं आपसे,
PSLV-C61 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इससे लॉन्च करा हमने, विफल हो गया हमारा ना। हाल ही में दोहा डायमंड लीग 25 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर सिल्वर जीता आपकी पहली बार? 90 प्लस 90.23 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ जो है इसका तो शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर पुष्कर कुंभ जो है इसका शुभारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 25 का SAFF साउथ एशिया फुटबॉल आपके फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीत लिया? दोस्तों आपकी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर एक आपके करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण दोस्तों आपके, अरे वही दोस्तों याद करो, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और वो हॉस्पिटल से भाग रहा था और वो कह रहा था मेरा मूत्राशय निकाल लिया, अमेरिका के अंदर। दोस्तों याद करो ना, अमेरिका के अंदर, USA, ऑप्शन नंबर एक कैलिफोर्निया, यहाँ पर भाई साहब इंसान का दोस्तों मूत्राशय निकाल दिया ना, और फिर उससे बोल रहे हैं चिंता मत कर दूसरा डाल देंगे, चेक कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक USA करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग से उन्मूलन कर दिया? ट्रैकोमा, आंख की बीमारी, अंधापन, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे? का तो कालादान पूछूं आपसे तो कालादान आपके जो है भारत और म्यांमार, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे आपके? तो ये नई जो E0 FIR पहल आपकी, इसका संबंध है साइबर वित्तीय अपराध की जो शिकायत है इसके लिए किया गया, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया आपके, बिल्कुल आपके डॉक्टर जयंत नार्लिकर जो है इनका निधन हो गया, और कहाँ हुआ? पुणे के अंदर, ऑप्शन नंबर एक आंसर। ठीक है, बहुत ही फेमस आपके भारत के ये एस्ट्रो के साइंटिस्ट, ध्यान रखना है ना। हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ पर हुआ है? दादर नागर हवेली दमनदीप, यहाँ पर हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में वर्ष 25 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से कौन सम्मानित होती है? बानू मुश्ताक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हार्ट लैम्प दीपा बिष्ट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और एक कन्नड़ आपके लेखिका है। ठीक है, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बनता है? मिजोरम बनता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में आई प्रकृति तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन है दोस्तों किसने लॉन्च करा आपके? जिस राज्य ने हमको प्रधानमंत्री दिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लिखो गुजरात। ठीक है, यहाँ स्टार्ट हुआ है, वही साइबर के लिए ना, साइबर के लिए आपकी जो पहल स्टार्ट हुई है। हाल ही में भारत वर्ष 25-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? टोक्यो के अंदर। कहाँ पर है? टोक्यो, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में PM मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का शुभारंभ कहाँ से किया? बीकानेर, देशनोक का आपके करनी मात की जय, ऑप्शन नंबर सी है ना। हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा आपके? यह केरल हो गया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में शूटर कणक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता आपके? अरे शूटर कणक ने कहाँ पर? जर्मनी, ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पर जो है जीत लिया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की जो डायरी है आपकी, वो आपके लिखना आपके चेतेश्वर पुजारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस पुस्तक में क्या होगा दोस्तों ना, शिकायत के अलावा। ठीक है, मतलब एक पति की पत्नी जो है कोई डायरी लिखती है अपने पति के बारे में, तो क्या ही लिख सकती है? ठीक है, शिकायत के अलावा कुछ और लिख सकती है क्या? मुश्किल संभावना है। ठीक है, पढ़नी पड़ेगी रसगुल्ला ये बुक तो। चेतेश्वर पुजारा। हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी जो आपके साला, अरे सेट्टी वेट्टी तो सब कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र ना। अरे सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर एक है ना। तो सेट्टी चेट्टी महाराष्ट्र में, महाविस्तार आपके महाराष्ट्र। ठीक है, हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और अवार्ड जो है ये किसको प्राप्त हुआ आपके सो? अरे पाल्मे डी और अवार्ड आपके जाफर फनाई
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इनको मिला है ना। हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष जो है घोषित कर दिया आपके, इसी साल को गगनयान वर्ष आपके घोषित किया। आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर वर्ष 2025, ठीक है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का शुभारंभ कहाँ हुआ है आपके, दोस्तों कहाँ पर, नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का शुभारंभ किया गुजरात के अंदर। बढ़िया क्वेश्चन एकदम आपके, दाहोद गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे आपके, तो प्रोजेक्ट कुश जो है इसका संबंध किससे आपके, तो प्रोजेक्ट कुश जो है ये आपके स्वदेशी वायु रक्षा आपके जो डिफेंस सिस्टम है वो तैयार होगा, ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ ने करा है ना। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स की पॉइंट टेबल में सर्वाधिक पदकों के साथ कौन टॉप पर, आपके मणिपुर टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में एआई 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च करने वाला कौन आपके सो, अरे गूगल ने लॉन्च करा है बीम। किसने, गूगल ने लॉन्च करा बीम, ऑप्शन नंबर डी। अब तो गूगल बीम ऐसे याद करना है ना। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 25 की पॉइंट टेबल में भारतीय निशानेबाज दल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपके, तो ये पहला स्थान मिला, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ जो है किसने डेवलप करी आपके सो, मॉडिफाइड करा है जीन आपके, वो किसने किया है, शेर ए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, जहां पर पश्मीना भेड़ का जो नूरी जो क्लोन था वो भी तैयार हुआ था ना। हाल ही में देश ने मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र कहाँ खोजा आपके, यह गुजरात में खोजा, ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर, ठीक है। किस वर्ष 25 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला आपके, तो वित्त वर्ष 25 में भारत को सर्वाधिक जो एफडीआई आपके वो सिंगापुर से मिला, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSCELSA 3 का संबंध पूछो किससे आपके, लाइबेरिया, ऑप्शन नंबर 1 आपके करेक्ट आंसर यहाँ का जहाज है ना। हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट पूछूं आपसे, अरे किलौआ दोस्तों कहाँ पर, किलौआ कहाँ पर आपके, USA हवाई द्वीप, मोनालोआ और किलौआ दोनों वहीं पर है, ठीक है। टाटा एयरवेज भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन दोस्तों कहाँ स्टार्ट करेगा आपके, अरे टाटा एयरवेज कहाँ पर आपके, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु के पास में आपके स्थापित होगा, ठीक है। बंगलुरु के पास में इसको स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी कर दिया आपके, सिक्किम को 50 साल पूरे हुए हैं 1975 से, नामग्याल वंश का शासन यहाँ पर था ना। नॉर्डिक एलिफेंट का संबंध पूछूं आपसे, भारत मंगोलिया उड़न बटोर के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा हो चुका है, ये दीव हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च करी आपकी, A4 अंकुर, A4 ओडिशा, ठीक है। तो A4 अंकुर, A4 ओडिशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। एक सूचना आपके लिए यह है कि जो केमिस्ट्री है ना वो कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे ब्रह्मास बैच के अंदर, ठीक है। तो मैं पहले दिन जो केमिस्ट्री के जो PYQ होंगे ना आपके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके, वो मैं पहले कराऊंगा, ठीक है। तो ये मैं आपके यूट्यूब पर ही लाइव कर रहा हूँ इस क्लास को, अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हो। ये क्लास आपकी यूट्यूब पर लाइव रहने वाली है। वैसे क्लास दोस्तों ऐप की है, क्लास तो ऐप की है, पर मैं इसको यूट्यूब पर लाइव भी करूँगा आपके। और मैं इसमें जो केमिस्ट्री के जो PYQs होंगे, जो केमिस्ट्री के जो PYQ हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, उनको आपके हर टॉपिक का जो PYQ होगा वो आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ इसके अंदर। और फिर उसके बाद में मेरी क्लास कहाँ पर, ऐप के अंदर जो है केमिस्ट्री की जो क्लास होंगी वो स्टार्ट होंगी। ये मैं ऐसे ही मैंने लाइव करवा दिया, ठीक है। हाँ, ये मैं सोचा ना कि गुरुजी ये लाइव क्यों किया आपने, बस मुझे लगा कि मैं PYQs पढ़ा रहा था केमिस्ट्री के, तो मैंने कहा जो PYQs वाली क्लास है आपकी वो यूट्यूब पर लाइव कर देता हूँ। तो 10 बजे आपकी होगी ये क्लास, आराम से पढ़ाऊँगा, ऐप की क्लास है भाई, ठीक है। जिसको जल्दबाजी हो तो वो जो है वो मत देखना, जिसको जल्दबाजी नहीं हो वो आपके आराम से, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हो हर टॉपिक के, तो आपको यहाँ पर कल मिलने वाले हैं। ये क्लास आपकी जो है 10 बजे स्टार्ट होगी और 10 से 11:30 जो है
यह क्लास रहने वाली है। ये एक सूचना आपको मेरी तरफ से, ठीक है। पहली क्लास तो यह सूचना आपको मेरी तरफ से है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र कल आएगा 6 बजे, ठीक है। जो एनटीपीसी है इसका ब्रह्मास्त्र कल 6 बजे आने वाला है, ठीक है। कल और परसों क्लास आपकी 6 बजे होगी, एनटीपीसी वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी देखो आपके एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र नंबर 7, यह भी 6 बजे आने वाला है, ठीक है। और जो ब्रह्मास्त्र नंबर 6 और 7 है आपके, इसमें मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा ना, करंट अफेयर्स जो आपको यह रिवाइज कराने वाला हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है यह आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। इसमें कुछ सवाल 24 के भी होंगे और आपके 25 के भी होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। अच्छा, आप में से कौन कौन दोस्तों चाहता है कि मैं एक पीडीएफ बनवा दूं छोटी सी आपको, दोस्तों 10-12 पेज की पीडीएफ बनवा दूं, उसमें मैं आपको 24 और 25 के जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ बनवा दूं और वह पीडीएफ जिसमें 24-25 के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हो, आपके क्वेश्चन आंसर हो, और ये 10-12 पेज की पीडीएफ हो जिसका आप लोग प्रिंट निकाल सको ना, आप प्रिंट निकाल करके यूज कर सको। बताओ ऐसा कौन कौन है। ये काम करवाऊं क्या आपको? थोड़ी मेहनत वाला काम है पर अगर आप कहो तो मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, शक्ति है दोस्तों मेरे पास में ना। हाँ, मेरे पास में ऊपर वाले ने पता है मुझे शक्ति दे के भेजा है, मुझे लगता है ऐसा ना। ओके, मेरे पास में बिहार भी है, यूपी भी है, एनटीपीसी भी है, एसएससी भी है, रेलवे भी है, राजस्थान भी है, उत्तराखंड भी है, झारखंड भी है, पंजाब भी है, तो है ना। तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको कल दिलवा दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको कल क्लास समाप्त होने के बाद में दिलवा दूंगा ना, और इसका आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाऊंगा, कोई कॉस्ट नहीं है, सीधा टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है। सीधा टेलीग्राम पे डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसका प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा लेना आप इसका, और 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें 500 के ऊपर क्वेश्चन होंगे, 500 प्लस क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, जो कि 24 और 25 के होने वाले हैं, ठीक है। ये मैं करवा दूंगा आपके लिए ना, कल मुझे याद दिलवा देना। अच्छा, एनटीपीसी वालों के लिए जो मैंने वो डलवाया था, पीडीएफ डलवाई थी मैंने आपके, वो सबको डाउनलोड, सबने क्यूआर कोड लगवाया कि तुमने यहाँ पे? अभी दिखा दो इनको। ये बिहार पुलिस वाली बुक अभी 150 रुपए की, देख लेना एक बार, मुझे आइडिया नहीं है। अगर 150 की हो तो ठीक है। 31 तक ऑफर था ना, तो 1 जून हो गई ना आज, इसलिए कह रहा हूँ। चेक कर लेना ये कितने की चल रही बुक आपके ना। 150 की करवा देना, अगर नहीं हो ना तो भी 150 करवा देना, ठीक है। इसका प्राइस मत बढ़ाओ बुक का ना, 150 रहने दो। कोई बच्चा लेट जुड़ा हो तो कोई बात नहीं। ये ऑफर तो चल ही रहा है आपका, ये बुक्स के ऊपर भी ऑफर है, और 3 तारीख तक रहने वाला ऑफर आज 1 तारीख हो चुकी है, ठीक है। बुक्स पे भी मिल जाएगा आपको ऑफर, और कोर्स के ऊपर भी आपको जो ऑफर है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो एक तो बिहार जो, ये दिखा दो इनको, देखो ये बेटा, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना, ठीक है। मेरी जितनी भी क्लास हुई है एनटीपीसी के अंदर, 5 क्लास हुई है, कल 6ठी और 7वीं होगी, वो आपको इस क्यूआर कोड पर मिल जाएगी, ठीक है। स्कैन कर लेना, उनकी पीडीएफ जो है वो आपको इस क्यूआर कोड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बस जाकर स्कैन करने के बाद में उसको लाइब्रेरी में ऐड कर लेना है, इतना काम करना है, फिर आपको जो है पीडीएफ दिख जाएंगे, ठीक है। एक बिहार पुलिस वालों के लिए मैंने कल पेपर डलवाया था, बिहार पुलिस वालों के लिए मैंने मेरी बुक का जो पहला मॉडल पेपर है आपके, वह डलवाया था। फर्स्ट जो मॉडल पेपर है वह डलवाया था मैंने आपके, तो उसके मैंने क्वेश्चन डलवा दिए, और साथ में मैंने आपको आंसर जो है आपके, ये आंसर गए क्या चेक करना है एक बार, आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है। ये आंसर मिल गया आपको। देखो अब जो इसके बाद जो स्टार्ट करूंगा ना मैं, ये 2 तारीख के बाद में, एक तो मैं आपके लिए मतलब एसएससी वाले जितने भी हैं आपके यहाँ पर, उनका तो उद्धार करने वाला हूँ, ठीक है। एसएससी वाले जितने भी हैं ना आपके, चाहे आप जीडी दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप सीपीओ दे रहे हो, और चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो, इनका उद्धार करूंगा 21 जून को ना। थोड़ा वेट कर लीजिए, 21 जून के आसपास उद्धार करूंगा, ठीक है। इनका उद्धार 21 जून के आसपास करूंगा ना, तय कर दिया है पहले, ठीक है। डेट तय कर दी है, जीडी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल, ठीक है। इनके लिए यूट्यूब की बात कर रहा हूँ ना, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ ना। ऐसा नहीं होता, आपको लगता होगा कि भाई
वो आपको मिल गई थी कल, पीडीएफ मिल गई थी आपको, क्वेश्चन की पीडीएफ और आंसर की जो पीडीएफ है ये मिल गई। आज उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज उसका पूरा की पूरा जो व्याख्या है, व्याख्या जो है उसकी जो बुक में दी गई है, ठीक है, जो बुक में ही दी गई है वो पूरी की पूरी जो व्याख्या है वो भी आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। तो आज उसका सॉल्यूशन जो है आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ना, जो उसकी व्याख्या जो है आज जो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। ये सूचना आपके लिए है ना। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखना अपना को, खुश रहो, मस्त रहो। फिर मिलता हूँ कल सुबह 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी यहीं पर, इसी मंच पर होने वाली है। मैंने आपको लगभग 25 के आसपास राज्य पढ़ा दिए, कुछ राज्य भी बाकी हैं, उनको भी मैं जो है आपको पढ़ा दूंगा। आप एक पुलिस के बारे में सोचो। हाँ, पुलिस कौन सी पुलिस? राजस्थान पुलिस कह रहा है क्या? राजस्थान पुलिस कह रहा है क्या? क्या राजस्थान पुलिस के लिए कोई जैसे बिहार पुलिस की बुक है ऐसी निकाल दूं अगर आपको हो तो? क्योंकि 1 महीना लगेगा बनने में, 1 महीना बनने में लगेगा बुक। सिलेबस देखना पड़ता है, टीम बैठानी पड़ती है कि कौन बंदा इसका काम कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी टीचिंग का काम करने वाले बंदे को पुलिस का काम दे दूंगा मैं ना, संभव नहीं होगा ना। तो माइंड सेट तय करना पड़ता है, पार्टी देनी पड़ती है उनको कि अगर तुम अच्छा करोगे, अच्छी बुक बनाओगे, अच्छे क्वेश्चंस लेकर आओगे मेरे पास में, तो पार्टी दूंगा मैं आपके। तो सारा माहौल सेट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, बिहार पुलिस तो मैं ये 2 तारीख के बाद, ठीक है, बिहार पुलिस और एक बीपीएससी टीआरई जो है ना, ये 2 तारीख के बाद, ठीक है, 2 तारीख के बाद है ना। चलिए, आपकी बहुत सारी डिमांड है, आप ऐसा करना, मैं एक पोल करवा दूंगा, ठीक है ना। आज एक पोल करवा दूंगा कि आपको किसकी क्लास चाहिए 2 तारीख के बाद, ठीक है। आप उस पोल में अपनी, मैं 4 ऑप्शन दिलवा दूंगा उसमें। पुलिस, एसएससी तो मैंने बोल ही दिया है, 21 तारीख को घोषणा करूंगा आपके ना। एसएससी, पुलिस, स्टेट और एक आपके टीचिंग, ठीक है। फिर आप बताना कि कौन सी क्लास चाहिए आपको, वही क्लास लगवा देंगे पहले। मैं खाली हूँ 2 तारीख बाद, ठीक है, सुन लिया। मैं 2 तारीख बाद खाली हूँ। 2 तारीख को मेरी 3 तारीख को मेरी एनटीपीसी की वो लास्ट क्लास है, 3 के बाद खाली हूँ शाम को 8 बजे। तो आप जो भी कहोगे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखना अपना, खुश रहो, मस्त रहो। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।